ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में जैसा कि आपको सुनाया था कि सभी मिल मजदूरों को जिनको नौकरी से निकाल दिया गया था, सभी को बलवंत जी ने आकर वापस ले लिया और शरद बाबू को जो कि फोरमैन बनाए गए थे नए नए, उन्हें नौकरी से निकाल दिया। फिर मजदूरों ने खुशामद करी कि जी ये भी अपना भाई है, इसे भी वापस नौकरी पर ले लो वरना इसके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। बलवंत ने कहा ठीक है, लेकिन शरद तुम्हारी आखिरी गलती समझ के रखना, इसके बाद कोई गलती माफी नहीं होगी। ये सब बातें एक दिखावा थी। खैर जी, वापस मजदूर चले गए मिल में। अब मैनेजर जो था चट्टोपाध्याय, वो उसने फिर अपनी वो 3-5 दिखानी चालू कर दी। अरे शरद बाबू, तुम्हारा जो है, माना कि मजदूर ओवर टाइम नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हें इनसे काम लेना आता है, ज़्यादा से ज़्यादा इनसे काम लो, दिन के टाइम में ही ज़्यादा काम लो, तभी कुछ बात बनेगा। बस शरद बाबू जो थे वो तो हुक्म के गुलाम थे, लग गए वापस फिर मजदूरों के पीछे। उधर परिवार में समय ना देने के कारण, बाबा के बार बार चेताए जाने के बाद भी शरद बाबू अपने परिवार को टाइम नहीं दे रहे थे। अचानक पत्नी की तबीयत खराब हो गई। उसको डॉक्टर के लेके जाना था, अस्पताल लेकर जाना था, लेकिन शरद बाबू उसको छोड़कर अपने मिल के टाइम से काम पर निकल गए। उधर मैनेजर चट्टोपाध्याय ने शरद बाबू को एक ठीक ठाक रकम दी कि ये तुम्हारा बोनस है, तुम्हारी मेहनत लगन का नतीजा है, ये अपने पास रखो। अब शरद बाबू के बेटे को पड़ गया था शरद बाबू के ध्यान ना देने के कारण गलत संगत में, गलत लड़कों की संगत में। वो उससे किसी ना किसी बहाने घर से पैसे मंगाते रहते थे और वो पैसे माँ बाप के ना देने के बावजूद चुरा कर ले जाया करता था। चोरी एक आध बार पकड़ी भी शरद ने, मारा पीटा भी, लेकिन बच्चे जब बिगड़ जाते हैं तो सुधारने नहीं आते। उधर तो पत्नी की तबीयत खराब छोड़कर गए थे, उधर वो गलत लड़कों की संगत में पड़ के शरद बाबू का बेटा जो था तालाब में तैरने के लिए उतर गया, जबकि शरद ने स्पेशली मना कर रखा था कि अकेले तालाब में तैरने के लिए नहीं जाएगा। तालाब में तैरने के लिए उतर गया और उसमें वो डूबने लगा। अब जो साथ के लड़के थे जिनकी संगत में वो पड़ा हुआ था, तैरना उनमें से भी किसी को नहीं आता था। दूर खड़े हुए बचाओ बचाओ तो करते रहे, लेकिन कोई भी उसके पास उसे बचाने नहीं पहुंचा। गांव के लड़के, जो बच्चे परमानेंट उसके साथी थे, उन्होंने देखा, 2-4 जगह खबर करी और दौड़कर मिल में जाके शरद को बताई आए कि भाई तेरा लड़का डूब रहा, बचा ले जाके उसे। अब शरद जो थे उल्टे पैर भाग लिए वहां से। चट्टोपाध्याय बीच में आया, उसे कहने भाड़ में गई तेरी नौकरी और ऊपर से गया तेरा टाइम, अब फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपने बेटे को बचाने। उसके पीछे पीछे 2-4 लोग और भी भाग लिए। खैर जैसे तैसे करके बेटे को तालाब से निकाला गया। काफ़ी मशक्क़त के बाद बेटे को तालाब से निकाला, जो कि वो बेहोश था। उसे सीधे और कहीं कोई ठिकाना नहीं मिला, लेके पहुंचे द्वारका माई बाबा के पास। अब बाबा के पास जाना तो उसका मतलब तो ठीक हो ही जाना था बच्चा।
खैर बाबा ने बच्चे को भी ठीक किया, होश में भी लाए, ठीक भी किया, समझाया भी। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर को निकल लिए। अब नया किरदार आता है शिरडी में। एक नाचने वाली कलावती, उसकी बेटी, जिसे कि वो बेटा बताती थी, नाम था बेटे का कमल, और उसका साथ में एक दलाल बैलगाड़ी में बैठ के आए और सीधे कुलकर्णी वाले में आके रुके। कुलकर्णी सरकार थे नहीं, आकर कहने लगे कुलकर्णी सरकार को बुला लो। सामना हुआ तेजस्वी से। तेजस्वी कहने लगी तेरे बाप की नौकर लग रही हूं मैं, कुलकर्णी सरकार को बुला लो, तमीज नहीं है किससे बात कर रहा, निकल बाहर यहाँ से। यार जी वहां से तो निकल लिए, आके अपने ठिकाने पर ठिकाना जमाया। पता नहीं कहाँ से उन्हें घर भी मिल गया शिरडी में, किसने दे दिया बड़ा सा घर। उसके उन्होंने साज सज्जा बरकरार करी। दलाल जो था उसने कुलकर्णी के पास जैसे तैसे करके खबर पहुंचा दी। कुलकर्णी सरकार मिलने के लिए जाने वाले हैं। इसी बीच में शिरडी में कोई बारात चढ़ रही थी। बारात की चढ़त में कलावती डांसर तो थी, उन्होंने बारात के बीच में नाचना चालू कर दिया। सुंदर भी थी। अब पहले कहाँ महिलाएं बारात में नाचती थी, महिला क्या पुरुष भी नहीं नाचते थे। नाचने के लिए स्पेशल लड़के बुलाए जाते थे जिनका पेशा ही नाचने का होता था, बारात में वो नाचते थे। लेकिन अब तो नाचने का फैशन बन गया। पहले मर्दों ने नाचना चालू किया, धीरे 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 मर्द नाचते नाचते थक गए तो औरतों ने नाचना चालू किया। और आज आप सभी लोग जानते हैं जिस बारात में महिला और पुरुष डांस ना करें वो बारात बेकार है, कि कोई रौनक ही नहीं है बारात में, बारात ही बेकार है वो। तो जी कलावती ने बीच बारात में नाचना चालू किया और शिरडी की बारात थी। शिरडी के जितने भी लोग थे वो उसका नाच देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। लड़के क्या, बच्चे क्या, जवान क्या, बूढ़े क्या, उसके कलावती की चर्चा, कलावती की एक झलक पाने के लिए बेकरार। उधर श्यामा ने अपने बेटे का रिश्ता पक्का किया बाबा के पास अपनी पत्नी के साथ। बेटे पत्नी के साथ आए, साईं आशीर्वाद दो। लड़के की नंबर 1 को मिल में नौकरी लग गई, नंबर 2 इसका एक सुशील कन्या से विवाह पक्का कर दिया। आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं भामा, श्यामा और उनका बेटा। बाबा ने आशीर्वाद दिया, चले गए। अब हर किसी की जुबां पर कलावती कलावती कलावती, उसकी एक झलक पाने के लिए बेकरार। बायजामा बाबा से अफसोस जाहिर कर रहे हैं, साईं कैसी क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है शिरडी में, जिसकी जुबां पर देखो उसी का नाम। बाबा ने कहा बायजामा सब्र ही रखो, युग बदल रहा है और हर कोई अपनी जगह पर वापस ठिकाने पर आ जाएगा, सब्र ही रखो। खैर अब कुलकर्णी सरकार और बलवंत जी पहुंचते हैं कलावती से मिलने के लिए उसके ठिकाने पे। उसका दलाल कलावती को पहले ही सूचना दे देता है कि ऐसे ऐसे मेहमान आ रहे हैं और उनको खुश करना तेरे लिए ज़रूरी है, इसलिए तेरा हिसाब से कपड़े लत्ते पहन के, जेवर वेवर पहन के उनसे मिलियो। कुलकर्णी सरकार पहुंचे, बलवंत जी पहुंचे। कुलकर्णी सरकार देख के बड़े प्रसन्न हुए, मजा आ गया। कुलकर्णी ने बलवंत से पूछ ही लिया कि बलवंत जी ये बताओ
इसको यहाँ बुलाने की जरूरत क्या थी बंबई से? बलवंत कहने लगा, देख कुलकर्णी सरकार, तुम्हें नहीं पता, एक तो महंगाई की मार, दूसरे पूरी लेबर, जो भी मिल के कर्मचारी हैं, तनख्वाह बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ। तीसरी चीज, कोई छोड़ने की धमकी देता है। अब हर किसी का ध्यान इसके ऊपर अग्रसर हो जाएगा। गांव का माहौल, तुम्हारे आदमी गांव में घूमते हैं, तुम्हें बेहतर बता पाएंगे कि गांव का माहौल क्या है, कैसे कलावती की चर्चे हैं। एक झलक पाने के लिए जब तुम्हारे खुद के आदमी बेचैन हैं, तो बाकी सीधे साधे गांव वालों को तो क्या कहा जाए। हर कोई इसमें उलझ के रह जाएगा, ना किसी को पगार की चिंता, यहां तक कि जो उनका जमा पूंजी है वो भी इसके ऊपर लुटा के जाएंगे। तो साथियों, फिलहाल नई आगंतुक कलावती डांसर का शिरडी में प्रवेश हो चुका है और बाबा को चैलेंज कर रहे हैं कि अब देखते हैं फकीर कैसे संभालता है शिरडी को। फिलहाल कथा को यही विराम दे रहे हैं। आगे क्या होता है, क्या हुआ, अगले अंक में लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, 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 ओम साई राम।